एक समय की बात है, जंगल में काफी अरसे से बारिश नहीं हुई थी, इसीलिए पूरा जंगल एकदम सूखा पड़ा था। उस जंगल में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। उसी गर्मी की वजह से सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। बड़े पक्षी तो फिर भी वे गर्मी बर्दाश्त कर पा रहे थे, लेकिन छोटे पक्षियों की बस की बात ना थी कि वे इस गर्मी को बर्दाश्त कर पाएं। बस पूरे जंगल में सभी पक्षी इस गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। उसी जंगल में मीनू चिड़िया भी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया भी इस गर्मी से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अरे वैसे ही कितने सालों से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, पूरा ही जंगल सूख चुका है और ऊपर से ये गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे? हम तो इतनी गर्मी में जी नहीं पाएंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में जाऊँ जहाँ इतनी गर्मी ना हो। चलो मैं मिट्टू तोते से इस बारे में जाकर बात करती हूँ। फिर मीनू चिड़िया उड़ती हुई मिट्टू तोते के पास जाती है। अरे मीनू चिड़िया, इतनी गर्मी में तुम धूप में उड़ती हुई मेरे घोंसले तक आई। जरूर तुम्हें कोई बहुत जरूरी काम होगा। हाँ मिट्टू तोते, तुम्हें तो पता है कि हमारे जंगल में कितनी गर्मी हो रही है। अब तो हमारा जीना भी मुश्किल हो गया है। क्यों ना हम इस जंगल से दूसरे जंगल में चलें जहाँ पर गर्मी कम हो। अरे नहीं मीनू चिड़िया, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही जंगल ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी ऐसा जंगल नहीं है जहाँ पर गर्मी कम हो। और हम इतनी गर्मी में ज्यादा दूर का सफर तो कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब हमें इसी गर्मी में जीना होगा। अच्छा मिट्टू तोते, ऐसी बात है तो फिर तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब हमारा नसीब ही ऐसा है कि आसपास के जंगल में भी इतनी गर्मी ही है। चलो मैं वापस अपने घोंसले में जा रही हूँ। फिर मीनू चिड़िया वापस अपने घोंसले में चली जाती है। फिर देखते ही देखते कुछ और दिनों में बहुत ही ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ गई थी कि पक्षियों के अंडे खुद ब खुद ही फ्राई हो जाते थे। सभी पक्षी अब तो गर्मी से बहुत ही ज्यादा परेशान आ गए थे। तभी एक दिन मीनू चिड़िया के बच्चों ने मीनू चिड़िया से कहा, अरे मम्मी, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। मैं तो इस गर्मी से बहुत ही परेशान आ गया हूँ। हाँ मम्मी, मैं तो बहुत ही परेशान आ गई हूँ। मैं इस गर्मी में नहीं जी सकती, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं, तुम दोनों ऐसी बातें मत करो। मैं जरूर इस गर्मी के बारे में कुछ न कुछ सोचूंगी। पर क्या मम्मी, अब क्या हो सकता है? मुझे तो कुछ भी करके पानी में नहाना है। ये बात सुनकर मीनू चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है। तेरी हाँ, अब तो मैं एक ही काम कर सकती हूँ। इस दरख्त के नीचे बहुत ही ज्यादा साया है। मैं नीचे जमीन के अंदर खड्डा खोद देती हूँ और उसमें पानी भर के अपने बच्चों को उसमें ही रख दूंगी। इस तरह ये लोग नहा भी लेंगे और इन्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। चलो अब मैं चलकर अपने इस दरख्त के नीचे एक खड्डा खोद देती हूँ और फिर उसमें कहीं से पानी ढूंढकर भर दूंगी। फिर मीनू चिड़िया वैसा ही करती है। वे अपने दरख्त के नीचे जमीन पर बैठ जाती है और वहीं पर जमीन में हल्का सा खड्डा खोद देती है। चलो अब यहाँ पर गड्ढा तो हो गई है। अब मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाती हूँ, फिर इसमें मैं पानी भर दूंगी। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई पानी ढूंढने के लिए जाती है। मीनू चिड़िया काफी देर से पानी ढूंढ रही होती है, लेकिन फिर भी उसे पानी तो मिल ही नहीं रहा था। गर्मी की वजह से पूरा ही जंगल सूख चुका था। बहुत ही कम जगहों पर पानी था। उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अरे ये गर्मी तो हद से ज्यादा बढ़ गई है। पूरे जंगल में पीने का पानी भी कहीं पर नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे? मैं कितनी देर से इस धूप में पानी ढूंढ रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, अब भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं और आगे जाकर पानी ढूंढूंगी। जब तक मुझे पानी नहीं मिलेगा मैं आराम नहीं करूंगी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया उड़ती उड़ती आगे चली जाती है। काफी देर पानी ढूंढने के बाद मीनू चिड़िया को एक जगह पानी दिख जाता है। मीनू चिड़िया वहीं पानी के पास आकर बैठ जाती है। अरे वाह, चलो अब पानी तो मिल गया है। यहाँ से पानी लेकर जाती हूँ और उस गड्ढे में भर देती हूँ, फिर मेरा काम हो जाएगा। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से पानी लेकर उसी गड्ढे के पास आ जाती है।
चलो अब ये पानी तो मैं ले आई हूँ, अब इस गड्ढे में डाल देती हूँ। फिर इस गड्ढे में जैसे ही सारा पानी भर जाएगा, मैं अपने बच्चों को भी इस गड्ढे में डाल दूंगी। फिर मीनू चिड़िया वैसा ही करती है, वे सारा पानी उस गड्ढे में डाल देती है। चलो पानी भी डल गया है, अब जाकर मैं अपने बच्चों को इस पानी में बिठा देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को पानी में बिठा देती है। वे दोनों पानी में खूब मजे से फुदक रहे होते हैं, मानो उन्हें तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा हो। मीनू चिड़िया अपने बच्चों को ऐसे हंसता खेलता देख बहुत ही खुश हो रही थी। अब मीनू चिड़िया को अपने बच्चों की बिल्कुल भी चिंता न थी। वो बच्चे बहुत ही मजे से पानी में रोजाना खेलते रहते।